नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे योगिनी एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि, पूजा पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का लाभ मिलता है। और एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और इस व्रत को करने से हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस बार एकादशी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम 10 जुलाई को व्रत रखें या 11 जुलाई को। और एकादशी व्रत करने का नियम 3 दिन का होता है। 10वीं तिथि को नहाय खाए किया जाता है, एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं और द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। और इस बार योगिनी एकादशी 10 जुलाई को है, तो जो लोग गृहस्थ हैं वो 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे और जो लोग वैष्णव हैं वो 11 जुलाई दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। तो जो लोग 10 जुलाई दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वो नहाए खाए 9 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को करेंगे, यानी गुरुवार को करेंगे। तो गुरुवार के दिन आप लोग बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा और उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं हमें उस दिन नहीं खाना है। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर जो भी आपका काम है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। आपके अगल बगल में नदी, तालाब, गंगा जी है, अगर आप लोग वहाँ जाकर स्नान करते हैं तो आप लोग वहाँ जाकर स्नान कर लीजिएगा। नहीं तो नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डालकर हमें स्नान कर लेना है। और उसके बाद साफ स्वच्छ धुला हुआ जो भी आपके पास पीला वस्त्र है वो पहन लीजिएगा। और अच्छे से जो भी सुहागिन महिलाएं हैं मांग में सिंदूर लगा लेंगी, बिंदी लगा लेंगी और उसके बाद ही आप लोग पूजा कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है और उसके बाद तुलसी माता में एक दीपक जला दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, तुलसी माता को भोग भी नहीं लगाया जाता है, सिर्फ हम दीपक जलाते हैं। और तुलसी का पत्ता भी आप लोग एकादशी के दिन नहीं तोड़िएगा, आप गुरुवार के दिन ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता रखकर ही भोग लगाते हैं। तो आप लोग गुरुवार के दिन ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लीजिएगा। तो हमें तुलसी माता के पास एक दीपक जला देना है और दीपक एक आप सुबह में जला दीजिएगा और एक दीपक आपको शाम के समय में जलाना है। और उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में विष्णु भगवान का पूजन कीजिए। अगर आप चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने पूजा मंदिर में जहाँ पर भगवान का फोटो मूर्ति रखे हुए हैं तो वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास फोटो है तो कपड़ा भिंगाकर पोंछ दीजिएगा, मूर्ति है तो पंचामृत से अभिषेक जरूर कराइएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 सामग्री को मिलाकर हमें भगवान का अभिषेक कराना है। और चौकी पर पीला कपड़ा बिछा दीजिएगा, भगवान को आसन देना है। के पास फूल है तो फूल का भी आसन दे सकते हैं,
या तिल का भी आसन दे सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसके बाद आपके पास अगर वस्त्र है तो भगवान को वस्त्र दे दीजिएगा। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप में हमें कलावा समर्पित करना है, पीले चंदन का टीका लगा देना है, पीला फूल चढ़ा देना है, पीला भोग, तो भोग में केला जरूर ले लीजिएगा। और साथ में जो भी सीजनल फल है आप उसका भोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और उसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो एकादशी व्रत में कथा सुनने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, तो आप लोग कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो अच्छे से विधि विधान से भगवान का पूजन कर लेना है। आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक ज़रूर जलाइए, क्योंकि इस व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। अगर हम पूरी रात जागरण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें भगवान के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजा करने के बाद आप चाय, जूस, शरबत जो कुछ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। निर्जला एकादशी में ही निर्जल रहा जाता है, बाकी अन्य जो भी हम एकादशी का व्रत करते हैं उसमें हम फलाहार करते हैं। और फलाहार आप लोग शाम में सूर्यास्त होने से पहले कर लीजिएगा। तो फलाहार में आप लोग साबूदाने की खीर खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं, दूध केला भी खा सकते हैं, जो भी सीजनल फल आपको उपलब्ध है वो भी खा सकते हैं। और शाम के समय में भी हमें भगवान के पास एक दीपक जला देना है, आरती कर लीजिएगा। अगर आप लोग अखंड दीपक जलाए हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा। अगर अखंड दीपक नहीं जलाए हैं तो शाम के समय में भी भगवान के पास हमें दीपक जला देना है, आरती कर लेना है। और व्रत के दिन हमें कभी भी किसी की चुगली, निंदा, बुराई ये सब नहीं करनी चाहिए। पूरे दिन मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करना है। और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद हमें भगवान का पूजन कर लेना है। पूजा करने के बाद एकादशी व्रत में दान किया जाता है। तो दान में आप आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा ये सब सामग्री ले लीजिएगा। एक तुलसी का पत्ता रख दीजिएगा। सीधा पर हाथ में जल लेकर 5 बार घुमाकर हमें प्रणाम कर लेना है। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण आते हैं तो उसी समय आप लोग ब्राह्मण को दे दीजिए। अगर ब्राह्मण उस समय आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं तो बांध कर रख दीजिए, जब ब्राह्मण आएंगे तो ले जाएंगे। एकादशी व्रत में बहुत से लोग हैं जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके बाद ही वो भोजन करते हैं। तो अगर आप लोग ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन करा दीजिएगा, उसके बाद ही आप पारण कीजिएगा। और सबसे पहले हमें अपने मुख में तुलसी और गंगाजल डालना है। तुलसी गंगाजल डालने के बाद ही आप जो कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाए हैं वो खाइएगा। और इस दिन आपके यहाँ चावल खाने का नियम है, पारण के यहाँ हमारे इधर चावल खाने का ही नियम है। तो अगर आपके यहाँ चावल खाया जाता होगा तो आप लोग चावल खाइएगा। जिनके यहाँ रोटी खाने का नियम है वो रोटी खाएंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ 10 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 8:17 से शुरू हो जा रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 5:22 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस बार योगिनी एकादशी 10 जुलाई दिन शुक्रवार को है। हम लोग 10 जुलाई दिन शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और जो वैष्णव है वो 11 जुलाई दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। और पूजा आप लोग 8 बजे से पहले कर लीजिएगा। का शुभ मुहूर्त है जो 10 जुलाई दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, वो 11 जुलाई दिन शनिवार को दोपहर 1:50 से लेकर
4:36 के बीच में पारण कर लेंगे। और जो 11 जुलाई दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वो 12 जुलाई दिन रविवार को सुबह 5:32 से लेकर 8:18 तक इसी शुभ मुहूर्त में पारण करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप एकादशी का व्रत 10 जुलाई को करना चाहते हैं तो 10 जुलाई को भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ 11 जुलाई को एकादशी का व्रत किया जा रहा है तो आप लोग 11 जुलाई को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।